परम कृपाल स्वामी स्वरूप श्री सेवक जी महाराज नित्य विहार रस के शरणागत उपासकों के हृदय में कैसे कैसे शुद्ध भागवतिक लक्षण प्रकट होते हैं। उन दिव्य सद्गुणों से युक्त हुआ उपासक फिर रसिक महापुरुषों के संग का लाभ ले पाता है, अन्यथा नहीं। नित्य विहार रस के रसिक का संग होते हुए भी यदि आपके हृदय में शास्त्र सिद्धांत फलीभूत नहीं हुआ तो आप संग का रंग अनुभव नहीं कर पाएंगे। शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण और भगवत प्रेमी महाभागवतों के संग से हृदय में समस्त द्वंद्वात्मक जगत से मुक्त होने की आकांक्षा होती है। थोड़ा विचार करने पर यह आकांक्षा और पुष्ट होने लगती है। आकांक्षा पुष्ट होने पर प्रभु ये निर्णय करते हैं कि इसे किस मार्ग में ले जाना है। योग मार्ग से भी संसार से मुक्त हुआ जाता है, ज्ञान मार्ग से भी मुक्त हुआ जाता है, भक्ति मार्ग से भी मुक्त हुआ जाता है। तो प्रभु से आकर्षित करते हैं जिस मार्ग में उसे पहुंचाना होता है, वही सर्वज्ञ है। जैसे अपने लोग हैं तो जानते ही नहीं थे कि सहचरी भाव भी होता है, जानते ही नहीं थे कि कोई नित्य विहार रस भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानते थे। तो कौन लाया? प्रभु ही तो लाए। तो दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल, वही कृपा करी पर इस मार्ग में लाए। इस मार्ग में आने का मतलब है बहुत बड़ी चढ़ाई पार कर चुके हैं, कृपा से या साधन से, जैसे भी हुआ है। अब यहाँ की जो रसरीति में प्रवेश पाने की स्थिति का दिव्य सद्गुण है वो है सबसे पहले वाणी की अनन्यता। आपकी वाणी में, आपके वचनों में अपनी उपासना के सिवा अन्य कोई वार्ता न हो। आपकी चित्त की महत्व स्थिति, चिंतन हमारा वही होता है जहां हमारा महत्व होता है। वो अपने आचार्य प्रदत्त मंत्र और नाम में होनी चाहिए। और आपकी सुख की संकल्प वृत्ति, जो आप वाणी से वर्णन करते हैं, जो आप चित्त से चिंतन करते हैं, जहां आपकी रति है वही ही होना चाहिए। तभी मन उसी सुख का संकल्प करता है, तभी उसका मनन करता है। जब उपासक ऐसी रीति से चलता है तो उसके हृदय में द्रवण क्रिया होती है। एक काम क्रोध आदि दोष तभी हृदय में टिकते हैं जब तक हृदय कठोर होता है। द्रवित हृदय में इनकी गुंजाइश नहीं होती। शुष्क हृदय में, कठोर हृदय में विकारों का अधिकार होता है। द्रवित हृदय निर्विकार हो जाता है। तो जब हम वाणी से अन्य वार्ता ना करते हुए चित्त से अपने आराध्य देव के नाम मंत्र रूप लीला का चिंतन करते हुए, मन से उन्हीं की सुख संपादन के लिए संकल्प करते हुए, तो हमारे हृदय की जो द्रवण क्रिया है वो ऐसी हो जाती है कि सबको सुख पहुंचाने का भाव स्वाभाविक आने लगता है। कठोर हृदय में, शुष्क हृदय में सुख लेने की आकांक्षा होती है। द्रवित हृदय उदार होता है, इसलिए उसमें सुख वांछा टिकती ही नहीं है। सुख देवे को चाव प्रकट होता है। वो सदैव अपनी निष्काम मति से ही सबसे प्रीति का व्यवहार करता है और अपने आचार्य के सिद्धांत और वाणी पर ही विश्वास करता है। अन्य सिद्धांत, अन्य वाणी प्रणाम है, पर अपने आचार्य, अपने गुरुदेव
गुरुदेव की उपासना पद्धति पर ही प्रतीति होती है, विश्वास होता है। अब जब उपासक सबसे सुख देने की वृत्ति से व्यवहार करता है तो ना उसका कोई शत्रु होता है, ना उसका कोई मित्र होता है, क्योंकि सबको सुख देने का भाव तभी आ सकता है जब भगवत भाव हो। तभी हम कहते हैं ये उपासना बहुत ऊंचाई से ही प्रारंभ है। जब तक शत्रु मित्र का भाव है, मान अपमान का भाव है, लाभ हानि का भाव है, सुख दुख का भाव है, निंदा स्तुति का भाव है, तब तक आप रसिक संग का लाभ नहीं ले सकते, विघ्न पड़ जाएगा। आप रसिक संग का लाभ तभी ले सकते हैं। इसलिए बहुत विचार पूर्वक ये दोहे के बाद कहा गया है नीतिक धर्मिन संग। सबसे, जबकि शास्त्रीय सिद्धांत से विचार किया जाए तो समता का प्रादुर्भाव समता प्राप्त महापुरुषों के संग से ही है, लेकिन यहाँ सेवक जी निर्णय ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ कह रहे हैं कि सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, गुरुजनों के आदेश के द्वारा आप पहले ऐसी स्थिति बनाओ, भले उनके संग में हो, लेकिन रंग नहीं चढ़ेगा। रंग तभी चढ़ेगा जब शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये है जो कृपा हरिवश। तब फिर कहा नित इक धर्मिन संग, इक धर्मिन संग, बस समिट गया एकदम उपासक। अब यहाँ उसको ये जिज्ञासा नहीं कि संसार क्या है, मोक्ष क्या है, परमार्थ क्या है, व्यवहार क्या है, धर्म क्या है, लोक रीति क्या है, वेद रीति क्या है, कोई मतलब नहीं। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छ दे डरे, सुने न कान और की, रशे न और इच्छा ना। कोई और इच्छा नहीं, कोई और बात सुनना नहीं, बस प्यारी जो प्यारे जो उन्हीं के नित्य विहार रस की बात। तो नित्य एक धर्मिन संग, प्रसंग चल रहा था, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तहां निशंक है मिले कीजे ताशु प्रीत। अब वहां शंका कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां अपने आराध्य देव, जहां अपनी उपासना की रसरी थी, तो हमारा मन मिलेगा ही, क्योंकि हमारा मन आराध्य देव में समर्पित है। तो हमें वहां कोई शंका न करके उनके आदेश उपदेश के अनुसार उपासना में दृढ़ रहना चाहिए। उनके संग से अपनी किसी भी तरह की उपासना की हानि नहीं होती। वैसे तो किसी भी साधु के संग से किसी की कभी हानि नहीं होती, साधु ते होए न कारज हानि। पर ये उपासना की इतनी सरस सूक्ष्मता है, इसमें कहा है कि अन्य उपासकों का भी संग नहीं करना। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिले तासु कीजे प्रीति। जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जानी। अपना कौन है? भैया जी, भाभी जी, रिश्तेदार, नातेदार, सुहृद संबंधी, माता पिता, बोले ये नहीं। इनके लिए तो सावधानी पूर्वक राग त्यागने की बात कही है। तात मात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। रसिक मंडली में आतन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ हर्षाओ, हित सो लीज रिझाओ। देवन को दुर्लभ या देही, तेने सहज ही पाई, बहुत कृपा है। रसिक मंडली में आतन को नीके ढंग लगा। और तो जिन्हें अपना माने हुए हो उनको तो कह रहे हैं तात मात सुखदार देह में मति अरुझय मति मंदा। अरे मति मंद ये अपने नहीं है, तो अपने कौन है? बोले जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जानी। सब विधि अंतर खोल कहते नहीं सो रुचि मान। जो प्रिया प्रीतम के नाम वाणी लीला चिंतन सेवा में रत महापुरुष हैं, अपना हृदय उनके सामने खोल के रख दो। अंतर में कपट न रखो, छुपाओ मत करो, उन्हीं से रुचि मानो,
वो क्या करेंगे? बड़े करुणा समुद्र हैं, आपके हृदय में सोहनी लगा देंगे। सोहनी इसलिए लगा देंगे कि प्रियालाल को पधराना है। वो आप सदिश चाहे सबकी ना, वो जिस महासुख में निमग्न है उसी महासुख में आपको निमग्न करने के लिए पूर्ण तैयार कर देंगे। इही रस परस्यो नाही जिन तू जिन परसै ताही, तासो नातो नाही कछु ये रस रुचे न जाही। जो श्री प्रिया प्रीतम की सेवा सुख में अपने मन बुद्धि चित्त वाणी शरीर आदि को नहीं लगाए हुए हैं, हमें उनसे कोई संबंध नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, यदि हमें प्रियालाल के अनुराग रस से वो दूर लग रहा है, वो अन्य उपासना का बहुत सिद्ध है, तो हम प्रणाम करते हैं, पर हम उनका संग नहीं करेंगे, उनकी जूठन नहीं खाएंगे। तासो नातो ना ही कछु ये रस रुचे न जाए। संग सोई जागे मिले भूले गृह व्यवहार। रसिक महापुरुष के संग का चमत्कार ये है कि आपको स्वाभाविक वैराग्य रस प्रिय लगने लगेगा। गृह व्यवहार का जो राग है ये आपको काटने लगेगा। आपके मन में लगेगा हम भी वैराग्य लेकर वृंदावन वास करके भजन करें, यानी ये उनका प्रभाव है। महापुरुषों का प्रभाव हमें समझ में भी नहीं आएगा और वो हमारे राग का नाश कर देगा। जैसे कुसंग का प्रभाव हम समझ में नहीं पाएंगे, लेकिन हम भ्रष्ट हो जाएंगे। अगर समझ जाए तो सावधान हो जाएंगे। कुसंग जो असत है इतना प्रभाव रखता है, तो सत्संग का प्रभाव ही यही है। सर्व संगो पहो हिमा, समस्त संगों से मुक्त कराकर अपने स्वरूप में आराध्य देव के अनुराग रंग में वो स्थित कर देता है। ऋषिक महापुरुषों का चमत्कार है वो यही है कि उनके मौन संकल्प का प्रभाव आपके चित्त का परिवर्तन कर दे। भूले गृह व्यवहार, अब तो बस यही करना है, वृंदावन वास करना है, बस हो गया बहुत प्रपंच, अब तो बस वैराग्य लेकर श्री जी के चरणों के अनुराग में पूरा जीवन व्यतीत करना। स्वाभाविक आपके अंदर संकल्प बनने लगे। तीज न आवे हिये में अद्भुत जुगल विहार। तीज किस क्षण? जिस क्षण शत्रु मित्र समझान, ईमान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान। जब ये आपकी समत्व की स्थिति होगी, तो जहां उनकी करुणा दृष्टि पड़ी तो प्रियालाल के चरणों में अपने आप ममत्व हो जाएगा। वो ऐसी आसक्ति हो जाएगी जो किसी भी प्रकार से भंग नहीं हो सकती। किसी विघ्न की ताकत नहीं है कि प्रीति की इस बंधन को तोड़ सके। नहीं, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। दृढ़ फंद जिनके देखे पुलक तन रोमांचित हो जाए, सुनत मधुर तिनके बचन नयन भरे जलाए। ऐसे रसिक महापुरुष जिनके दर्शन से हमारे हृदय में एक पवित्रता का संचार होता है, रोमांच होने लगता है। उनकी मधुर बात सुनकर नेत्रों में आनंद प्रवाहित होने लगते हैं। प्रियालाल की रस भरी बात सुनकर हमें ऐसे रसिक महापुरुषों का संग करना है, जिनको सहज स्वभाव पर्यो जुगल रंग की बात। निष्दिन बीते भजन में और न कछु सुहात। हमें ऐसे धर्मी महापुरुष का संग करना है, जिनका सहज स्वभाव बढ़ गया है प्रियालाल की चर्चा करना। ये उनकी हृदय की आसक्ति का विषय है। प्रियालाल की चर्चा के बिना वो जी नहीं सकते, यही उनका जीवन है। रात दिन केवल प्रियालाल के चिंतन में ही डूबे हुए हैं, उन्हें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणयन शिरात। दर्श परश अघनास बास निज संग करो दिन।
तीन मुख हरिदस सुनत श्रवण मानो न त्रपिचिन। जो ऐसे भगवत प्रेमी हैं उनके दर्शन मात्र से परम पवित्रता जागृत होती है हृदय में। इतनी पवित्रता न तीर्थों में है न गंगा जी में है, जितनी प्रभु के अनुराग में डूबे हुए उपासकों से है। क्योंकि इनके चरण जब पड़ते हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्राप्त होता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, ये तीर्थों को भी परम तीर्थ बनाते हैं, ये गंगा को भी निष्पाप करते हैं। ये जहां विराजते हैं महापावन तीर्थ होता है, क्योंकि उनके रोम रोम में प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का अनुराग भरा हुआ है। ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणैन सिरार। संसार के इस नानात्व को देखते हुए नेत्र जल रहे थे। आज ऐसे रसिक महापुरुष के दर्शन से नेत्र शीतल हुए, और हृदय तब शीतल होता है जब विश्राम को प्राप्त होता है, ठिकाना मिल जाता है। तो रसिक संग का मतलब अब ठिकाना मिल गया, अब भटकना नहीं पड़ेगा। तो हृदय विश्राम को प्राप्त हो रहा है। विश्राम स्थली प्रियालाल का निज महल धाम है। वृंदावन विश्राम स्थली है। सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। तो जो वृंदावन के रसिक जन हैं उनके संग का प्रभाव विश्राम हो जाना। कहाँ? श्री धाम वृंदावन में, प्रियालाल के गोरे सांवले चरणारविंद में, उनके परम रस धाम नाम में, ये विश्राम स्थली है। अब ऐसे भक्तों के मन दैनी के समुझ के सुनिए दिन की बात, उनको मन समर्पित करो और उनकी जो बात है बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, उसे स्वीकार करो, मनन करो, आचरण में उतारो। जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रैन, तिन्ही को संग कीजिए छाड़ी और सब गैन। और सब भगवत मार्गों को, संसार का मार्ग तो पहले ही त्याग चुका है, और सब भगवत मार्गों को छोड़कर केवल जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रैन, तिन्ही को संग कीजिए, केवल उनके संग। श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। बहुत मिले सो संग नहीं, न्यारी न्यारी भांति। बहुत भक्तों से मिलना है कोई संग नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी विचारधारा से, अपनी अपनी भावधारा से, अपनी अपने स्वभाव वृत्ति से प्रभु को रिझा रहे हैं। और हमको तो प्रियालाल की वो नित्य दासता चाहिए जो सहचरियों की कृपा से ही केवल मिलती है, और सहचरी आचार्य और गुरुदेव के रूप में है। तो मुझे बस अपने आचार्य, आचार्य सेवी रसिक जन, आचार्य चरणासक्त गुरुदेव, इन्हीं की बात माननी है। बहुत भांति के मत जहां तिन्हें न समझे संग। अब नित्य विहार रस का उपासक होकर के अन्य सिद्धांतों की तुलना इसमें मिलाए, फिर वो सोचे कि हम रस का अवगाहन करें, तो नहीं कर सकता। अब यामे मिलोनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। इस रस सिद्धांत में किसी और सिद्धांत की गुंजाइश नहीं है। यहाँ वेद पुराण भी नमस्कार करके दूर हो गए हैं, क्योंकि उनके सिद्धांतों की यहाँ गुंजाइश नहीं। ये वेदातीत मार्ग है। जब भगवत प्रेम की ही बात आती है तो वेदान्नम संन्यस्ति। फिर ये तो जहां भगवत अनुराग में डूबे हुए, प्रभु स्वयं अनुरागी बने हुए, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, वहां तुम्हें कैसे? तो आगम निगम पुराण गोचर, ये जो रस माधुरी है, ये ना तो आगम प्रमाण है इसके, ना पुराण प्रमाण है, ना वेद ऋचाएं प्रमाण है। यहाँ वेद रसकन की बानी प्रमाण, यहाँ रसिक महापुरुषों के वचन। तो बहुत भांति के मत जहां तिन्हें न समझे संग, नव किशोरता माधुरी बिना ना अपनो रंग। अपना रंग क्या है? जो नव किशोरी किशोर के दुलार में लगे हुए रसिक महापुरुष हैं,
वो जो हमें उपासना बताते हैं। देखो कल 42 लीला में गान में आ रहा था कि स्वयं प्रभु अपने कर कमल से प्यारी जी के श्रीअंग का श्रृंगार करके बड़ा भाग्य मानते हैं और महासुख में निमग्न होते हैं। सोचो, सुख समुद्र अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर प्रभु जब हमारी प्यारी जी की श्रीअंग सेवा पाते हैं तो फूले नहीं समाते हैं। सहचरी वपु धारण करके श्री स्वामी की श्रीअंग सेवा में सुख का अनुभव करते हैं। सुख समुद्र, वो पद अपने को मिलना है जिसकी लालसा स्वयं लालजू करते हैं। वो पद किसी साधन से नहीं, उस पद को देने के लिए ही आचार्य चरण पधारे हुए हैं, हित सजनी जो पधारी हुई है। वही हित सजनी स्वरूपा आचार्य चरण की वाणी, उनका मंत्र, उनकी उपासना समर्थ है सहचरी वपु प्रदान करने में। नौ किशोरता माधुरी बिना ना पुनो रंग, बहुत सहज सरल भाव से समझ लीजिए। इस रस में अगर कुछ भी मिलावट करी तो विलंब होगा। महामधुर रस प्रेम को जिनके लाग्यो रंग, ऐसे रसिक अनन्य जे कीजय तिनको संग। श्री श्यामा श्याम का जो परस्पर अनुराग रस है उसमें डूबी हुई सहचरियां हैं। सहचरियां जिस रस में डूबी हुई उस रस को ही समझना बड़ा कठिन है। सारी उपासना है मेरी तरफ देखने की। उपास्य देव रीझ जाए और मेरी तरफ देख ले, लेकिन ये उपासना है कि लाल ललना मिली तो ये सिरावत। चंदन के वृक्ष में सुंदर हिंडोला पड़ा हुआ है, उसमें प्यारी जी और प्यारे जी झूल रहे हैं। थोड़े झूले की पैंग बढ़ी तो सुकुमार लाडली जो लाल जी के पार्श्व में जो विराजमान है हृदय से लग रही है। वर हिडोर झकोरन कामिनी अधिक विरा, पुलक पुलक विपथंग प्रीतम उर्लभता। तो ये शोभा देखकर हित चिंतक निज चेरिनु और आनंद न समा, निरख निपट नयन सुख तृण तूरत बल। तिनका तोड़ती बलिहारी जय हो। हमारे प्राणाराधी गुरु सरकार ऐसे सुखी रहो, ऐसे खेलते रहो। अत्यंत प्यार। कबहू श्रमित किसले सिजिया पर मुखंचल झकझोलत। कभी सुंदर कुसुमों की सैया पर युगल सरकार खेल रहे हैं तो दिन हरिवंश दास ही सिंचत वारिद गेली कलोला। प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं और सहचरी का हृदय फूल रहा है, सहचरी का हृदय शीतल हो रहा है। दोनों को खेलते देखकर बड़ी सरस महामधुर रस उपासना। यहाँ कहीं कोई मांग नहीं, आप खेलो, आप सुखी रहो, प्रिया प्रीतम आप आनंदित रहो, ऐसे ही रंग करो निशिवासन। ये भाव केवल आचार्य कृपा से आता है, किसी साधना से नहीं आता। महामधुर रस प्रेम को जिनके लाग्यो रंग, ऐसे रसिक अनन्य जे कीजे तिनको संग। तो श्री सेवक जी महाराज के नीतिक धर्म संग। इसी के आगे है फल, इस संग का फल नीतिक धर्म संग। जो प्रियालाल के केवल प्रियालाल अपना कल्याण, भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, निकुंज प्राप्ति कुछ याद नहीं, केवल प्रियालाल के सुख में निमग्न है। प्रियालाल को आठों पहर जो अपनी वृत्ति के द्वारा दुलार करते रहते हैं, ये बड़ा दुर्लभ विषय है, बड़ा दुर्लभ विषय है। उपासक खुद समझ के देख ले कि हर वृत्ति अपने सुख के लिए जाती, कहीं भी जाए, चाहे विषय में जाए या परमार्थ में जाए। इसीलिए भगवत ऋषि जी कहते परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, मुझे इन दोनों से मतलब नहीं, ना परमार्थ से ना व्यवहार से। अपने प्रियालाल अंजन की तरह मेरे आंखों में बसे रहे दोनों प्रियालाल। अगर ऐसे महापुरुषों का संग मिला तो
तो कह रहे रंग बढ़त नित नित सरस, नित्य सरस रंग बढ़ता है। नवीन नवीन अनुराग, नवीन नवीन आसक्ति उनके रूप में, उनके नाम में, उनके धाम में, उनकी लीला में, चारों में समान। लीला सुनते हैं, 1000 बार सुन चुके, फिर भी लगता है ओहो ये तो नवीन ही है, ऐसा लगता है। जैसे प्रियालाल का रूप प्रतिपल नवीन, ऐसी उनकी लीला नवीन, रसास्वादन कराने वाली, ऐसी नाम नवीन नवीन लगता है। राधा ऐसा लगता है पहली बार बोला, ऐसा लगता है पहली बार सुना। हा श्रीधाम वृंदावन, अहो भाग्य, हम भी वृंदावन मिला, हम वृंदावन वासी। हाँ, नवीन नवीन, नवीन नवीन रंग बढ़ता है। पर ये तभी बढ़ना प्रारंभ होगा जब नीतिक धर्मिन संग, ये नीतिक धर्मिन संग, बस दूसरी कोई मिलावट नहीं। नीतिक धर्मिन संग तभी निर्विघ्न हो सकता है जब शत्रु मित्र समझाने, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये है जो कृपा हरिवंश की। यह महामाधुरी रस जाके उर नावे, तासो संग न करे। तिनको संग करना बड़ी अज्ञानता है। बिना रसिक कृपा के अंकुरण नहीं हो सकता। जैसे अन्य सिद्धांतों में महापुरुषों ने वर्णन किया कि भगवान आपके हैं, बीच में किसी की जरूरत नहीं है, सीधे भगवान से जुड़ो और भगवत प्राप्त हो जाओ। हम अक्षरशः सत्य मान सकते हैं। यद्यपि इसमें भी है, चाहे विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, पर हम मान सकते हैं कि आप भगवान से जुड़ सकते हो, आप जुड़ो भगवान से। लेकिन प्रियालाल की श्रीअंग सेवा में उनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, वचन माधुरी, इसमें आपका प्रवेश हो जाए असंभव। रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। इसीलिए आगम निगम पुराण अगोचर बात है। यहाँ तो भक्ति कर दी, प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। ये महामाधुरी रस जाके उर नावे, तासो संग न करे। इनको संग करनो बड़ी अज्ञानता है। और सब भजन में गोष्ठी, लेकिन स्नेह में गोष्ठी कहा। जब तक स्नेही ना हो तब तक पास नहीं बैठना, बात नहीं करना, परिचय नहीं बढ़ाना। कोई आ जाए अपने पास, उसकी सेवा कर दो, वचन से, पदार्थों से, वस्तु से, प्रणाम नमस्कार, पर हृदय के पट बंद ही रहने चाहिए, अपनी बात नहीं। और उनकी बात जो अपनी बात तक पहुंचे तो सुन लेंगे, नहीं तो श्रवणेंद्रिय भी हटा लेंगे। पास बैठे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहे अपने आचार्य की बात, गुरुदेव की बात। समस्त भागवत धर्मनि ऊपर निकुंज माधुरी श्री जुगल चंद्रजू विलास करत हैं। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरन, राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरन। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरन। समस्त भागवत धर्मन ऊपर यह निकुंज माधुरी श्री जुगल चंद्रजू विलास करत हैं। जिन यह समझो नहीं, तासो रस की बात करनी उचित नहीं। जो कहे तो आप ते जाई अंतर परे निसंदेह। ताते मौन हुई रहनो बहुत भलो है, बिजाती सो मिलबो भलो नाही। बिनु सजाती सो मिली, प्रिया प्रीतम की बात न चलावे। अगर चलावे तो आप ते जाए अंतर परे निसंदेह। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद हैं, तैसे ही भक्त हैं।
जैसो जाको भाव है तैसे ही भाव सिद्ध हुई है, ताते औरन सो आपको प्रयोजन नाही। आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाणी, अपनो रस लिए रहे और याही रस के उपासिकन सो अंतर खोल संग करे। आपको ये चाहिए कि औरन सो मत्सरता छाणी। बहुत भजनानंदी है, बहुत आगे निकले जा, हमें सोचना ही नहीं। क्यों? सब में मेरा प्रभु, इससे बढ़कर हम क्या माने? कोई गुणवान है, विद्वान है, बुद्धिमान है, ये तो बहुत छोटी बात है। हम तो सीधे मान रहे हैं मेरे प्रभु सब रूपों में, खत्म खेल। अपनो रस लिए रहे और याही रस के उपासिकन सो अंतर खोल संग करे। व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर कीजे प्रीति, अविवेकी को संग तज यह भक्ति की रीति। तो विवेकी कहा, विवेकी तासो कहिए जो भली कहे और बुरी छाड़े। अविवेकी भली बुरी कछु न समझे, सब कहे और सब छाड़े। जहां मनाया वहां बैठ के सुन रहे, जो मनाया सो खा रहे, जो मनाया सो बोला है, जैसे मनाया वैसे संग कर रहे। ताते सजाती सो मिली, इष्ट मिले मन मिले, मिले भजन रस रीति। ताते सजाती सो मिली, बात जुगल बिहार की करे। विचारे तिनकी जूठन ले, तिनको चरणोदक पीवे और विजाति को परस न करे। वृंदावन चंद्र एक प्रीति को ही माने हैं। कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो। उनको एक प्रीति की सच्चाई सो काम है। जे स्नेही भजनीक हैं, रसिक जन है, तिनकी घटी बड़ी क्रिया में मन न दे। उनके व्यवहार में न देखे, ये तो नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इतनी बार आचमन करना चाहिए, ये तो लघुशंका में जल नहीं ले गए, ये तो ऐसा, ये तो वैसा। उनकी घटी बड़ी क्रिया में मन न दे। वो ऐसी जगह जहां कोई संकय नहीं है। ये सब आचरण कोटि भांति अपरस रहो, सपरस रहो। प्रभु एक प्रीति को माने हैं, वो प्रीति के रस में डूब चुके हैं। तो जे स्नेही भजनीक है, तिनकी घटी बड़ी क्रिया में मन न दे। आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कोटि कोटि आचार उनके, एक निमेष रस भजन पर वारी डालिए। एक बार पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान कह रहे थे कि 5 मिनट भजन में रसिक महापुरुष वो भजन कर लेते जो 24 घंटा माला घुमाने पर नहीं होगा। 5 मिनट में वो ऐसे भजन, उनकी सब बाहरी बातों पे कोटि कोटि आचार उनके, एक निमेष के रस भजन पर वारी डालिए। निमेष कहते पलक झपकने के समय को। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं, और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में ना आवे तो सब अनाचार अपराध कियो। रसिक महापुरुषों की उनकी क्रियाओं पर घट बढ़, उनके व्यवहार को नहीं समझ सकते। अगर उनके व्यवहार में तुम्हारी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो बोले बड़ा अपराध है, ये बड़ी हानि है। हमें उनकी बात सुनकर उनकी आज्ञा अनुसार चलना है। जब आप उस ऊंचाई पर पहुंचोगे तो खुद समझ जाओगे। ये सब शिथिल हो जाते हैं, ये सब बाहरी व्यवहार शिथिल हो जाते हैं। जे स्नेही भक्त हैं, तिनकी पदरज कोटि आचार है। साधन सिद्ध तीर्थ है उनकी चरण रज। साधु चरण रज सब सुख साधन,
ये मेरे मत काल सुधी को, साधु चरण रजमाद व्यास से कोटिक पति क्षमा। अनंत लीलाएं हैं प्रभु की, अनेक अवतार हैं प्रभु के, जिनके ऐश्वर्य को पारावार नहीं, ऐसे उनके भक्त भी अनेक भाव वाले हैं। प्रभु के अनेक अवतार हैं, अनंत सामर्थ्यशाली, अनंत लीलापरायण, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो अनंत भगवान के अनंत भक्त भी है। जैसे श्री कृष्णावतार में भी 3 प्रकार की भाव लीलाएं, ब्रज लीला, द्वारिका लीला, मथुरा लीला। जहां जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं, घटी को नहीं, क्योंकि सब प्रभु का ही भजन करते हैं। पर आपको यो चाहिए औरन की कछु घटी बड़ी काहे नहीं। वही हमारी निकुंज रस माधुरी तो ऐसी, उसके आगे द्वारिका लीला क्या, मथुरा लीला क्या, ब्रज लीला क्या, ये वो, ये कोई रस में नहीं डूबे, ये प्रपंच रस में डूबे। अरे प्रभु तो प्रभु है, जो भी प्रभु की उपासना कर रहे सबको प्रणाम, सब महान है, हमें किसी से मतलब नहीं। पर हमने जो आचार्य कृपा से नाम रूप अपने प्रभु का वर्ण किया है, बस उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। हमें दूसरे की तरफ देखना ही नहीं, दूसरे की तरफ घटबड़ वर्णन ही नहीं करना कि देखो हमारी जो उपासना ना ऐसा है, और दूसरे की उपासना को लग करके बोले तो अपनी उपासना तुम टिक ही नहीं सकते। अपनी उपासना को समझना है, लेकिन किसी दूसरे की उपासना को रख करके उसको हे करके अपनी उपासना रखना, मतलब अपनी उपासना से जाना है। अपने रस में जैसी उपासना है तैसो ही मन दिए रहे। दूसरे किसी भक्त की तुलनात्मक वृत्ति से निंदा स्तुति न कर बैठे, नहीं तो आप अपने रस से चले जाएंगे, आपका भी साधन छूट जाएगा। कोई कह रहा है हम अमुक प्रभु के उपासना, हो भाग्य आपके, प्रणाम है आपको, खूब लगे रहो जो आपको गुरुजी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, सबसे बढ़कर वही जो गुरुजी ने दिया, खूब आनंद पूर्वक लगे रहो। हमें थोड़ी अरे तुम जिन प्रभु की उपासना करते हो हमारी प्रिया जी के चरणों में महावर लगाते, ये वो उसको एकदम ऐसा नहीं। ये बात तो उससे बात करनी जो सहचरी है, तब तो उसका हृदय फूलेगा, मेरी प्रिया मेरी, उसका हृदय संकुचित हो जाएगा। कैसी बातें करते हैं, क्योंकि वो जहां उपासना कर रहे हैं वहां प्रभु के चरण दाब रहे हैं। हरि के अनंत रूप है, अनंत लीलाएं, ये बहुत सावधानी की बात है। और ये सावधानी की अपने लोगों को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि समय नहीं है, समय ही नहीं। ये जो आपका घेरा बन चुका है ना, इस घेरे में समय ही नहीं। कब समय है कि आप बैठकर बताओगे? जरूरी लगता है कि आप बांध दिया जाता है, या आपको नहीं बांध दिया जाता, या बाहर से आने वाले विघ्नों को बांध दिया जाता है, तो आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। आप तक पहुंच जाएंगे तो फिर आप में विघ्न पहुंचेगा, ना आप वहां पहुंच सकते हैं ना आप तक पहुंच सकते हैं। राधा राधा राधा, अपने जीवन को श्री जी के चरणों में ऐसे बांध दिया है आचार्य चरण ने कि अपने का फुर्सत है अपने पास बैठकर किस विषय की चर्चा करने की? किसको फुर्सत है? अपने रस में जैसी उपासना है तहां मन दे रहे। जे रसिक अनन्य श्री वृंदावन की उपासना में श्री किशोरी किशोर जू की किशोरताई की छवि और निकुंज माधुरी रस जिनके ये बसत है, नयनन में झलकत है, जिनकी चरण रज शीश पर धारिये, तासो अंतर न राखिए। ऐसे भक्तन सो जो कछु आचार निमित्त गलानी आवे तो सब अनाचार कियो, ये सबसे बड़ो अपराध, ये बड़ो अंतराय है। ऐसे रसिक महापुरुषों पर किसी भी व्यवहार दृष्टि को लेकर दोष दृष्टि करना, ऐसे भक्तन सो कछु आचार निमित्त गिलानी आने तो सब अनाचार कियो, ये बड़े अंतराय है। ताते यादस पाइबे को और जतन नाही बिन भक्तन की पद रज, जो कबहू
यही बात काहू कि मन ना आवे, कहे कि प्रमाण कहाँ है? तो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जो एकादशी स्कंद में कह रहे, व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धेत् सत्संगः सर्वसंगापहोहिमाम्। स्वयं प्रभु कह रहे, व्रत, यज्ञ, वेद पाठ, तीर्थों का अवगाहन, तीर्थ भ्रमण, यम नियमों का पालन, इन सब में इतने सामर्थ्य नहीं कि मुझे अधीन कर सके, परंतु समस्त संगों को छुड़ा करके मेरे में आसक्त कर देने की सामर्थ्य एक बात सत्संग में है। मेरे में आसक्त कर देने का मतलब मुझे अधीन कर देने की। व्रतों में, यज्ञों में, वेदों में, तीर्थों में, नियम, यम, इन सब के पालन में भागवतिक सामर्थ्य जागृत होती है। प्रभु कह रहे हैं मैं इतनी सामर्थ्य नहीं कि मुझे अधीन कर ले, पर सत्संग में ऐसी सामर्थ्य है कि सत्संगी का हृदय ऐसा दैन्य हो जाता है कि मैं स्वयं उसके अनुराग रस से अधीन हो जाता हूं। और श्रीमुख से स्वयं प्रभु ने कही कि मैं भक्तन के पाछे फिरत हूं, जो एकांती भक्त हैं तिनकी चरण रज निमित्त, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यं गुरुर्मुनि। वैसे जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं, मुनि मननशील है, जो हर द्वंद्वों के वेग को शांति पूर्वक सह जाते हैं, जो किसी से वैर नहीं रखते, जो समदर्शी हैं, ऐसे महात्माओं के पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। तहां श्रीजू की श्रीमुख की बानी, जय श्रीहित हरिवंश प्रपंच पंच सब काल ब्याल को खायो, यह दिए जान श्याम श्यामा पर कमल संगी सिरनायो। याते अपने रस की उपासना में सावधान रहिए, भक्तन के अपराधन सो डरबत रहिए, छिन छिन भजन ही संभार्यो करें, जैसे पुतरीन को पलकन के जैसे अधिक पुतरीन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। एक ने कही कि लाडली लालजू को ये अद्भुत निकुंज माधुरी को रस तो सबते दुर्लभ है, दुर्घट है, तासों प्रेम कैसे उपजे, कौन उपाय कौन साधन? मूल उपाय तो कृपा रसिक भक्तन की, जिनसो संग करे मन से, वचन से, कर्म से। कर्म जैसे उनकी आज्ञा, वचन जो वो बोल रहे हैं उन्हीं के अनुसार हमें बोलना है, और मन उनके चरणों में समर्पित कर दिया, जहां लगाना चाहते हैं वो लगा देंगे। निष्दिन मन वच क्रम करि गए, 300 संग करे, रसमयी भजन के अभ्यास में हर समय रहे, कठिन कलेश साधन सो ये रस न मिले। ये रस अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता नहीं। कठिन साधना से तो शुद्ध भक्ति हो न पावे, फिर सर्वोपरि प्रेम रस कैसे मिले? सर्वोपरि यह रस प्रेम को पाए हुए को साधन है रसिक भक्त, तिनकी चरण रज बंदे, दिन सो मिल निश दिन किशोरी, किशोर जू के रस की बात कहे और सुने, निश दिन और पल पल उनकी रूप माधुरी विचारत रहे। यह अभ्यास छाड़े नहीं, आलस प्रमाद न करे, तो रसिक भक्तन को संग ऐसो है, अवश्य प्रेम को अंकुर उर में उपजे, जो कुसंग पशु से बचे तो। अब भी झपट्टा मार सकते, इसलिए सुने न काहू की कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी
को रे किशोरी को जियत निहार निहार। जो कुसंग पशु ते बचे तो ये जबताई अंकुर रहे, भजन जल सो सींचो करे बारंबार, अरु संत संग की बारी दृढ़ कह करे, तो प्रेम की बेल हिये में बढ़े फूले जड़ नीके गहे। तो अब कछु चिंता नहीं, अब तो जड़ फैल गई। सत्संग की बारी दृढ़ करे, भजन जल सो सींचे करे, तो प्रेम की बेल हिये में बढ़े फूले जड़ नीके गहे। तो चिंता कछु नहीं, पर यही जतन है। संग ते कृपा, कृपा ते संग, तब ये रसमयी भक्ति होए, या सिद्धांत पर और कछु नहीं। ये बात अबहू काहू के मन आवे, तासो कछु बसात नहीं अपनी हो जाने। या रस को विचार अपने मन समझाए को कहो है। ये प्रवचन के लिए नहीं, दूसरों के ऊपर देखने के लिए नहीं। या रस को विचार अपने मन समझाए को कह, जिनको मन या रस में हुई तिनके हेतु कहो। जो या विचार में रहे तो काल वृथा न जाए, समय वृथा न जाए। जिनको या रस रुचे नहीं, तिनके पास न बैठे, ना यह प्रसंग चलावे। जो विजाति सो गोष्ठी करे, तो या रस में अंतर पड़े, चित्त कठोर हो जाए। यह रस रुचे नाही जाको, तिनके पास न बैठे, न यह प्रसंग चलावे। जो विजाति सो गोष्ठी करे, तो यह रस में अंतर पड़े, चित्त कठोर हो जाए। जैसे महारंक महागरीब धन को छिपाए फिरे, ऐसे महाप्यार सो या भजन को उर में छिपाए रखो। और अभिमान छाड़े, मान अपमान उर में न आने, दीन होई। जहां रसिक भक्तन की मंडली सुने, तहां दौड़ के जाए। तिनकी चरण सिर पर धरे, 300 मीली समय व्यतीत करे उनके समीप में। निमित्त रहित भजन स्वाद लिए हुए, जैसे विषयी को अपनो अपनो रस रुचे। जैसे विषयी पुरुष है, वो अंदर ही अंदर विषयों का चिंतन करके रसास्वादन करता रहता है। ऐसे ही आप प्रियालाल के नाम रूप लीला का अंदर ही अंदर चिंतन करके उसी में सुख का अनुभव करें, तब विषय नेम सब भस्म हो जाए। फिर विषयों का आकर्षण है, प्रेम बढ़े। जब ताई मन भरे भ्रमे फिरे, कबहू महात्म सुने, कबहू ज्ञान सुने, कबहू विरक्तता। इनको या रस माधुरी से बहुत अंतरा है, अभी वो जान भी नहीं पाए कि रस क्या है। जो निष्प्रेही भयो ताको, जैसे कौड़ी तैसे रतन। या रस माधुर्य का जो अनुभव है, वो या रस के रसिकों के संग से, और तो सब आवरण है। महात्म ज्ञान विरक्तता या रस माधुरी को आवरण है, अंतराय बनावे हैं। तो यह बात रसिक भक्तन की कृपा से ही मन में आवे। श्री किशोरी किशोर जू की प्रेम रस माधुरी तब ही उर में आवे, जाके सांगो पांग उपासना सहज की होए। तो सांगो पांग कहा, गुरु इष्ट मंत्र और रसिकन को संग। जब या रस के ही जुड़े तब ही उपासना सिद्ध होए। या ही रस के गुरुदेव, या ही रस के इष्ट, या ही रस को मंत्र, या ही रस के रसिक, तब या उपासना सिद्ध होए। जो मन नेकहू और धर्मन में चले और उपासना में चले, तो या उपासना भंग होई। वृंदावन में जो कोई निमित्त तिथि विधि ये माने सो भली नहीं कि आज ग्रहण पड़ रहे हैं, आज अमुक तिथि है, आज अमुक देव,
हमारे लिए 12 महीना एक ही है, मंगला से शयन तक स्वामिनी जी को दुलार करना, चाहे ग्रहण पड़े, चाहे तिथि हो, चाहे बेतिथि हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। दूरी सृष्टादि वार्ता। श्री लाडली लाल जो जहां नित्य विहार करत हैं, ऐसो श्री वृंदावन है। ताको निमित्त धर्मन में साने बड़ी चूक है, कोई निमित्त धर्म नहीं। चंद्रमन हिले जो कांच के मनियन में पोवे तो शोभा ना पावई। जा वृंदावन की तूल बैकुंठ भी नाही, ताको तुच्छ धर्मन में मिलावे बड़ी अज्ञानता है। रसिक अनन्य ऐसो चाहिए, भीर शुभट कहूं मन न चले, या बात की समान। तब रंग बढ़े। सेवक जी कह रहे नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम भंग। यह जो कृपा है की शेष चल जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की।